घर घर में चंदा मांगने जाया करते थे कि उन्हें कैसे समारोह को मनाना है, और बड़े बहुत खुशी खुशी दिया करते थे क्योंकि भगवान का कारज है, उन्हें ये लगता था। बहरहाल ये अलग बात है। इफ्तिखार मिसगर, अगर आपको विरोध ही करना है, तथ्यात्मक तौर पर विरोध कीजिए ना। क्यों राम का नाम बार बार लिया जाता है, हर एक मुद्दे को राम से जोड़ दिया जाता है, क्यों? देखिए, मुझे पहले बड़ा दुख हो रहा है इस देश में हर एक उस व्यक्ति को जिसका ताल्लुक किसी उस पार्टी से नहीं है जो रिलीजियस की बुनियाद पे सियासत कर रही है, उनको अपने आप को हिंदुस्तानी कहने के लिए पार्लियामेंट में खड़ा उठ के ये कहना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी है, हमें इस पे गर्व है और हम राम को मानते हैं, राम हमारा भी है। मैंने आज तक किसी हिंदू को ये कहते हुए नहीं कहा सुना है कि मोहम्मद भी हमारा, खुदा भी हमारा। हमें क्यों ये कहना पड़ता है, हमें क्यों ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है अब आज राम भी हमारा और आपका भी? क्या पार्लियामेंट राम के बहस के लिए है? क्या पार्लियामेंट एक रिलीजियस के बेस के लिए? अगर ये रिलीजियस के लिए पार्लियामेंट बना अब, लेकिन तो पार्लियामेंट में तो अखिलेश यादव ने ही कहा, ये बहुत ही राम मंदिर को लेकर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी स्वेच्छा से है, मैं नहीं देना चाहती तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, आप देना चाहते हैं तो आप देंगे, तो ये तो अपनी स्वेच्छा से है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर आए ना सर वहां पर। मैं कहता हूं फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं कहना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कागज बनवाते हैं वहां पे, अदरवाइज नहीं कहना चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला को इससे अच्छा फार्मर से ज्यादा राम राम करने से ज्यादा 370 पे बात करनी चाहिए थी वहां पे उस अगस्त हाउस में। अगस्त हाउस को मजहबी दायरा में लेने के लिए जहां पे ये देश जाएगा, हमें भी पछताना पड़ेगा, आपको भी पछताना पड़ेगा, और देश हित में जो भी लोग हैं वो मजहबी तौर पर ये देश नहीं चला है, ना मजहबी बुनियादों पे ये देश चलेगा। ये देश सेकुलर देश है, ये देश में हजारों रंग के लोग रहते हैं, हजारों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसका चिंता करिए, हर एक को ये चिंता करनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी, मुझे छोटा सा कमेंट चाहिए, क्यों बार बार जब बयानबाजी होती है तो विभाजन नजर आता है? अभी जो इफ्तिखार मिसगर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मैं इससे बिल्कुल ये नहीं कहती, क्योंकि वो ही कह रहे थे, इफ्तिखार मिसगर ने कहा कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, कोई ऐसा हिंदू नहीं देखा जिसको ये भी कहा जाए कि वो ये बोले कि नहीं मैं अल्लाह को भी मानता हूं या राम को भी मानता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। मैं भी एक संस्था में काम करती हूं, यहां पर सब लोग एक से हैं, सब लोग एक से हैं और ईश्वर को मानते हैं। देखो, मैं ये बार बार बात कह रहे हैं कि हमें ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आप खड़ा करते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर यह भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है, प्रश्न किसने खड़ा किया? यह मुकदमा कौन लड़ता रहा? यहां पर यह मस्जिद यानी 1528 से पहले भवन था, इस पर प्रश्न किसने खड़ा किया? आज तक किसी ने मक्का मदीने पर मंदिर बनाने जा रहे हैं यह प्रश्न खड़ा किया क्या? आप स्वयं प्रश्न खड़ा करते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। दूसरी बात, अगर आप सेकुलर देश की बात करते हैं, भारत सेकुलर देश नहीं अगर नहीं होता तो ये आप जिसे ये जो शिक्षा दे रहे हैं आप पाकिस्तान को दीजिए, आप बांग्लादेश को दीजिए, सऊदी अरब को दीजिए, वहां दीजिए जहां पर हिंदुओं निषेध कर दिए गए, अफगानिस्तान में सारे हिंदू निकाल दिए गए। पाकिस्तान को आप शिक्षा नहीं देंगे, बांग्लादेश को शिक्षा नहीं देंगे, यानी जहां पर आप सुख चैन से लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कल बोला है, यह हमारे गर्व का विषय है, आप उनसे थोड़ी बहुत शिक्षा ले लीजिए। यानी जहां पर आपको जिस देश में रहकर गर्व होना चाहिए वहां पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे ऊपर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। बताइए, राम मंदिर पर प्रश्न किसने किया? मेरे पास समय बहुत कम है, आप सभी से मैं माफी चाहती हूं क्योंकि आपकी बात अगर मैं थोड़ी और ज्यादा देर के लिए नहीं रख पाई, लेकिन गुलाम नबी आजाद का जिक्र किया तो उनकी विदाई और उनका विदाई भाषण ये बताता है कि कैसे अनेकता में एकता का देश है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।